ये मैं हूँ, ये मेरी बुक्स हैं। अरे ये अचानक बता रहे हो हाँ जी, शुरू करते हैं। सी ए फाइनल लॉ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर मे 21 एग्जामिनेशंस। और यार ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और लॉ मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने सी ए फाइनल लॉ के पेपर में भी 60 मार्क्स स्कोर किए थे नवंबर 20 में। और आईपीसी में भी मेरे 74 मार्क्स थे इन नवंबर 16 एग्जामिनेशंस। तो इस वीडियो पे बहुत सारी यार, एंड इस वीडियो को मैंने डिसाइड किया कि हम जो है दो पार्ट्स में बनाएंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा, जिसमें मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर में, और कौन से आपको टीचर्स फॉलो करने चाहिए। आपको सेल्फ पढ़ना है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो ये सारा पार्ट 1 में कवर्ड होगा। और जो पार्ट 2 होगा इसी वीडियो का, उस पार्ट 2 अलग से अपलोड होगा इसका, मैं कल या परसों उसको अपलोड कर दूंगा। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे कि भाई लॉ को याद कैसे रखना है। लॉ में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आज आप आज पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, सारा आपका इजीली हो जाएगा। बट जैसे ही आप नेक्स्ट डे उस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी याद नहीं है। तो हाउ टू रिमेम्बर लॉ, उस पर डिस्कस करेंगे। और लॉ में नोट मेकिंग कैसे होगी, नोट्स जो बना रहे हो आप वो कैसे बनाएंगे, उसमें मैं आपको खुद के भी नोट्स शेयर करूंगा, और एक टीचर है यूट्यूब पे, उनके भी नोट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा। जो उनसे भी आपको बेटर लगेंगे आप उनसे देख लेना। तो इसको शुरू करते हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स, देखो यार, लॉ में अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो सी भी बुक्स है आप पहले सबसे पहले पढ़ रहे हो। अगर आपकी जो टीचर्स है, आप कोचिंग ले रहे हो तो उनकी स्पेसिफाइड बुक्स होंगी। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठाओ, उसमें सब कुछ अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसको जो है अरेंज कर रखा है। तो जो उनसे भी आप बुक रेफर कर रहे हो, आप टीचर की बुक रेफर कर रहे हो तो वो, या फिर आप कोई सेल्फ स्टडी बुक रेफर कर रहे हो तो आपके लिए वो होगी। तो यार हर सब्जेक्ट में बना लो कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल। अगर आप इन डिटेल उसको रेफर नहीं करना चाहते तो ऑलवेज रिमेंबर उसके जो भी एग्जांपल्स हैं और जो भी स्टडी मटेरियल के अंदर टीवाई के क्वेश्चंस हैं, वो तो आपको 100% उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में से इनके सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो आई से स्टडी मटेरियल फॉर ओनली एग्जांपल्स एंड टीवाई के क्वेश्चंस। एमटीपी आरटीपी जो भी अटेम्प्ट के हैं आपके, और उससे प्रीवियस अटेम्प्ट का जो सा भी है, वो आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है। वो आपको रेफर करना ही करना उसके क्वेश्चंस। अब उसके बाद आती है अपनी ओन नोट्स की बात। देखो यार, लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जितना अगर आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे लॉ के अंदर, उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। तो इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि जब भी आपने कोई एक सेक्शन पढ़ा या आपने पूरा चैप्टर कर लिया, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन में ही आप अपने नोट्स बना लीजिए। तो आपके ओन नोट्स जो उनसे भी आप खुद बनाएंगे। मुनीश भंडारी सर की टेक्स्ट बुक। देखो यार, जैसा मे 21 वालों के लिए आज से मतलब अप्रोक्स जो है 3 मंथ्स अवेलेबल है पेपर के लिए। तो 3 मंथ्स के टाइम में ये टेक्स्ट बुक इजिली हैंडल हो सकती है। बट अगर आप के पेपर में भी वन वन मंथ या 1.5 मंथ्स ही बचे हैं, तो शायद आप ये वाली बुक नहीं कर पाए। तो उस केस में आप पंकज गर्ग की जो स्कैनर है, पंकज गर्ग सर की स्कैनर, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बट उसमें जिस तरह से आंसर फ्रेमिंग और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मुझे थोड़े इनएडिक्वेट लगते हैं। तो अपने टाइम के हिसाब से आपको जोन सी बुक रेफर करनी है आप कर लीजिए। बट आई वुड रियली रिकमेंड कि आप एक बार इस बुक को देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड हैं और किस तरह से सर ने यू नो सब कुछ कवर कर रखा है बुक के अंदर, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप मुनीश भंडारी सर की टेक्स्ट बुक फॉलो करें। और रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। अब इसमें अगर आपके जो जिस टीचर से आपने कोचिंग लिया, अगर उनके रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। बट आई वुड रियली रिकमेंड जो टीचर को मैंने फॉलो किया था यूट्यूब पे, वो है केविन हारिया सर। मैं उनके आपको जो उनके चैनल का लिंक है वो अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में दे दूंगा। एंड आई एम रियली रिकमेंडिंग केविन हारिया सर की वीडियोस। वो बेस्ट वीडियोस हैं। आपको 1.5 1 आवर के अंदर पूरा आपको चैप्टर जो है पूरा रिवाइज करा देते हैं। एंड उन्होंने पूरे स्टडी मटेरियल को उसके लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखा है। तो रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, और उनके आपको नोट्स रेफर करना तो नोट्स भी मिल जाते हैं उनके। वो करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है यार, लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार कोचिंग के टाइम पे सेल्फ स्टडी कर रखी है उसकी, तो फर्स्ट टाइम उसको रिवाइज करते टाइम 15 डेज में आराम से सब्जेक्ट जो है कवर हो सकता है। इसके साथ ऑफ कोर्स आपको जो है एक और सब्जेक्ट, आप प्रैक्टिकल कोई भी एसएफएम एफआर कोई सा भी उठा सकते हैं। एंड बहुत इजीली आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। ये आपका ऑफ कोर्स आफ्टर क्लासेस या सेल्फ स्टडी जब भी आप कर रहे हैं।
एक बात हमेशा याद रखना यार, लॉ में नोट्स आर मस्ट। लास्ट के दिनों में आप बुक खोल के देखेंगे, आपका दिमाग फिर जाएगा कि यार ये सब क्या है। आपके खुद के नोट्स इज अ मस्ट, ये आपको बनाने ही है बनाने। और उसके पार्ट 2 में मैं शेयर भी करूंगा आपसे कि आपको नोट्स एक्चुअली बनाने कैसे होते हैं, क्या उसमें आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमेशा याद रखना यार, हर सेक्शन के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, हर सेक्शन के अंदर, कि इसमें क्या कीवर्ड्स हैं। अब जैसे अगर मैं डिस्कस करूं तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का सेक्शन होता है चैप्टर 1 के अंदर। तो उसमें कीवर्ड्स क्या है कि यार स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, तो उसकी उसमें कीवर्ड आ गया कि नॉमिनल वैल्यू और फिर 20,000 या लेस, तो वो आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगी। तो उसकी क्या लिमिट होती है, ये सब आपको हमेशा याद रखना है, कीवर्ड्स पेपर में लिखनी है। उसके बाद वो ये जो पहले डिस्कस कर चुके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आईसीआई का स्टडी मैट में जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी टीवाई के क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, आपने एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें से सेम का सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। एक ये ट्रिप है जो मैंने एसएफएम में भी शेयर की थी, कि यार जब भी अगर आप जैसे टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि एक बार तो आप सॉल्व कर लोगे उसको, बट जब फिर से सॉल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो इतना टाइम जा रहा है मेरा, मैं फिर से कैसे करूंगा इसको। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप फर्स्ट टाइम उसको सॉल्व कर रहे हैं टेक्स्ट बुक को, तो A4 साइज शीट अपने पास रखिए, उसमें लिखते रहिए क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 लिखा, उसके आगे लिख लीजिए इसमें कौन सा सेक्शन है, क्या टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन था, उसमें कौन कौन सा सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। जैसे अभी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का डिस्कस किया था, तो वैसे ही उस सेक्शन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर क्या स्पेशल पॉइंट था जो उसको अलग बनाता है बाकी क्वेश्चन से। जस्ट राइट क्वेश्चन 1, ये सेक्शन नंबर था इसका, ये इसमें टॉपिक था कवर्ड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हमें पेपर में लिखने, और इसमें क्या स्पेशल पॉइंट था। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस की आप समरी लिस्ट बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं ना सब्जेक्ट को, या आप बुक रेफर कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन रेफर करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप बस वो रेफर कर सकते हैं, हाँ भाई क्वेश्चन 1 के अंदर ये था, क्वेश्चन 2 के अंदर ये था, क्वेश्चन 3 के अंदर ये था। सेम थिंग फॉर मैनेजमेंट आईसर और आईसीआई स्टडी मैट, दोनों में ही करो। जो उनसे भी क्वेश्चंस हैं यार, ये तो सब में से है कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, इन 3 के अंदर पूरे सब्जेक्ट, पूरे सारे क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर लो। और जो भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं बस आपको वही पढ़ने हैं अच्छे से पेपर के टाइम पे, और बाकियों को आप अपनी A4 साइज शीट से बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जिस तरह से जो आंसर्स प्रेजेंटेशन मुनीश भंडारी सर की बुक में दी हुई है, वो पेपर में नहीं लिखनी है। वो लिखने बैठ जाओगे तो एक ही क्वेश्चन पे आपको 15-15 मिनट लग जाएंगे। तो एक बात हमेशा रखना कि हाउ ICAI वांट्स यू टू राइट योर आंसर्स इन एग्जाम। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे एसएफएम वाली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें कह रहे थे कि मैं अपनी जो है आंसर कॉपी शेयर करूं, तो मैंने यार RTI फाइल करी हुई है उसकी। तो एज सुन एज RTI से मुझे कॉपी रिसीव हो जाती है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे आपको आंसर्स प्रेजेंट करने हैं, जस्ट जस्ट फॉर अ स्टार्ट, जस्ट FYI। एक बात हमेशा याद रखना है, लॉ के पेपर में अगर क्वेश्चन 4 या 4 मार्क्स से ऊपर है, तो आप मान के चलो एग्जामिनर वांट्स यू टू राइट योर आंसर इन 3 पार्ट्स। कि भाई पहले प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है, उससे पहले लिखोगे प्रोविजन ऑफ द एक्ट मेरा ये है। उसके बाद आप लिखोगे कि केस के बारे में, कि केस के बारे में क्या केस था ये, क्या इशू है जो डिस्कस करना चाहते हैं इसके अंदर। और थर्ड पे आप लिखोगे आपका कंक्लूजन। और ऐसा नहीं है आपने सिर्फ पैरा में लिख दिया, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ये लिख के आए कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में एक्ट लिखना, फिर उसके बाद समरी ऑफ द केस, फिर केस में क्या आया, उसके बाद कंक्लूजन, कि भाई आप क्या फाइनल एडवाइस दे रहे हो। अगर एग्जामिनर आपका पेपर देखता है कि आपने ऐसे बांट रखा है, उसकी फर्स्ट टाइम ही आपको एक तरह से एग्जामिनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको पता है आप क्या लिख रहे हो। बाकी इस पे डिटेल पे आप बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम, कि कैसे लॉ में आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। तो उसके बाद एक चीज हमेशा याद रखना है, लॉ में अगर प्रिपरेशन जरूरी है, फर्स्ट टाइम कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट की, तो सेकेंड सबसे क्रूशियल चीज है रिविजन्स। अब अगर आपको लगता है कि आप अपने नोट से रेगुलरली रिवाइज कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप वो कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे केविन हारिया सर हैं, उनका आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं, तो केविन हारिया सर के रिवीजन लेक्चर्स आप देखिए, उसमें सब कुछ इतना कंसाइज वे से कवर किया हुआ है और कुछ भी उन्होंने मिस नहीं किया है। तो वो आप हर वीक देख सकते हैं, हर क्वार्टरली हर 15 डेज में देख सकते हैं। एंड एक बात हमेशा याद रखना यार, जब पहली बार पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि इसमें इतनी सारी पेनल्टीज हैं, इतनी सारे टाइम लिमिट्स हैं, मॉनेटरी लिमिट्स हैं, तो उनको समराइज करने बैठ जाओगे, बट वो मत करना। मुनीश भंडारी सर के लास्ट पेजेस में सारा अवेलेबल है
कि क्या पेनल्टीज हैं, क्या टाइम लिमिट्स हैं, क्या मॉनेटरी लिमिट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो सीधा बस वो रेफर करना है, इस पर टाइम वेस्ट मत करना कि पेनल्टी सारे लिख रहे हो या लिमिट सारी लिख रहे हो एक पेपर के ऊपर। इसमें आते हैं आप सेकेंड पेपर पे। आ, ये आपको मैक्सिमम 10 डेज लगेंगे। ये भी मैंने ज़्यादा ही लिखे हैं एक्चुअली। आपको 7 डेज में आराम से आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा एक बारी। और इसके साथ आप एक ऑफ कोर्स कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एसएफएम टाइप उठा सकते हैं। तो जब भी आप अपनी रिवीजन से स्टार्ट करें सेकंड रिवीजन, तो एक बात हमेशा याद रखना यार, एक जिनका भी आप रिवीजन लेक्चर फॉलो करो सबसे पहले वो देखना। तो अगर जैसे केविन हरिया सर का फॉलो करो तो सबसे पहले केविन हरिया सर का रिवीजन लेक्चर देखना। और उसके बाद जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी A4 साइज शीट्स हैं, उनसे रेफर करना। अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स से वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी भी नहीं आ रही है, तो ही बुक की तरफ जाना अपनी। नहीं तो मेक श्योर कि आपके नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव हो कि आपको सिर्फ नोट्स नोट्स पढ़ के आपका पूरा सब चैप्टर कवर हो जाए। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है और आपके पेपर्स जो है वो 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं होते, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप हर हर आंसर को या हर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको आप लिख के देखें। और जब आप लिख के देख रहे हैं ना यार, A4 साइज शीट के ऊपर आप लिख के देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा सेक्शन लिख के देख रहे हैं। जस्ट राइट कि ये सेक्शन है, किसके बारे में बात करता है, उस सेक्शन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब बस इतना लिखना है आपको, और आपका पूरा आंसर आपको पेपर में याद आ जाएगा इससे। और ऑफ कोर्स 3 आवर का पेपर, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, मैंने पर्सनली सच बताऊं तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेपर्स हमेशा 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाते थे। तो आई आई मैंने इसमें कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया कि टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ या पेपर लिख रहा हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पेपर्स 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आप ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। एंड जस्ट रिमेंबर कि यार आपको अपनी जो रिविजन लेक्चर्स है ना कंटिन्यूअसली देखते रहने हैं। हर हफ्ते देखो या हर 15 डेज में बना लो कि यार मुझे कंपनी लॉ पूरा का पूरा देखना ही है इन वीडियो से एक बार तो। अब आती है हमारी थर्ड टाइम प्रिपरेशन। ये तो वही पेपर से पहले जो 1.5 या 2 डेज जितनी भी ICAI आपको लीव देता है, उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ऑफ कोर्स आप जब भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले केविन हारिया सर की वीडियो से स्टार्ट करोगे। अब इस टाइम तक आते आते आपने उन वीडियोस को इतनी बार देख लिया होगा ना कि आपको वर्ड बाय वर्ड ही याद होती होंगी। तो जब आप उन वीडियोस को देख रहे होंगे, आपको वर्ड बाय वर्ड पूरी याद होगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर हो जाएगा कि यार कैसे इसको हैंडल करना है। तो आप स्किप ही करोगे मेनली, तो मैं बताऊं तो आपको पूरे वीडियो में। और उसके बाद अपने खुद के नोट्स देखोगे और A4 साइज शीट देखोगे। एक बात याद रख लेना, 2 दिन के अंदर बुक मत उठाना। टाइम वेस्ट कर दोगे 1-2 चैप्टर में, बाकी रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ ABC एनालिसिस बहुत से यूट्यूब पे अवेलेबल है और अच्छे भी हैं वो, तो आप वो देख सकते हो। बट आई वुड रियली रिकमेंड कि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं ऑफ कंपनी लॉ, अब ये कौन से चैप्टर्स हैं एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये 6 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 से लेके 6 तक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट में। और इन एनी केस यू शुड नेवर 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 मिस दीज चैप्टर्स। ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं एंड 2-3 बार रिविजन करके पूरा याद हो जाता है इन चैप्टर्स में क्या क्या है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अदर लॉज के अंदर। सबसे पहले PMLA, FCRA और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये जो चैप्टर्स हैं ये ऑफ कोर्स बहुत कम मार्क्स के आते हैं। हर चैप्टर में से मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मे बी PMLA से थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा का आ जाए, बट सरवाइसी भी। तो चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं एंड बहुत इजी चैप्टर्स हैं, तो आपको इनको करने में टाइम बहुत कम लगता है। एंड 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है इन सारे चैप्टर्स में से। तो ये सारे जरूर करके जाना। उसके बाद आते हैं फेमा और IBC, दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। और तो इसके ऑफ कोर्स लास्ट में शुरू करना है इसको, बट यू कैन ऑलवेज सी ABC एनालिसिस, बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक लॉ में हम सब हमारा हमेशा रहता है कि यार हमें सेक्शन नंबर याद करने नहीं करने। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ना तो IPC के टाइम पे और ना ही मैं फाइनल के टाइम पे, शायद 20% ही क्वेश्चंस के अंदर होंगे जिसमें मैंने सेक्शन नंबर लिखे थे। तो सेक्शन नंबर्स याद करना शुड बी योर लास्ट 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 फोकस। मत पढ़ना सेक्शन नंबर्स के पीछे। बट अगर करनी ही है यार तो बस इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन वाला, वैकेंसी वाला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाला, रेम्यूनरेशन, KMP, ये सारे याद कर लेना। बाकी हर सेक्शन को याद करने मत बैठना, टाइम वेस्ट है पूरा। और मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा, अगर याद भी करना है तो सिर्फ कंपनी लॉ में याद करना, बाकी के जो भी अदर इकोनॉमिक लॉज है उनमें तो सब में इग्नोर कर देना उसको।
and of course believe in yourself and everything will be great. रिकमेंडेड टीचर्स, या देखो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका सेल्फ बहुत इजीली हो सकता है. यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है आज की डेट में कि आप अगर सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन टोटली डू इट. जस्ट रेफर अ वेरी गुड बुक. आई वुड रियली रिकमेंड आईसीआई स्टडी मटेरियल. एंड अगर आपको सेल्फ कर ही रहे हो तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप साथ में मुनीश भंडारी की कोचिंग्स ले लो. अब मुनीश भंडारी की कोचिंग में क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा लंबी है, तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हो पाते हैं जो उनकी कोचिंग पूरी कंप्लीट कर पाए. तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप सेल्फ ट्राई कर रहे हो सब्जेक्ट को तो मुनीश भंडारी की कोचिंग लेके रख लो. जहाँ भी कुछ इशू आ रहा है सेल्फ पढ़ने में तो जस्ट प्ले दैट स्पेसिफिक वीडियो एंड वॉच इट. तो उससे आपका क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है किसी सेक्शन के अंदर या किसी चैप्टर के अंदर तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी. एंड ऑफ कोर्स आई डू नॉट रिप्रेजेंट एनी टीचर, और ये सारी रिकमेंडेशन मेरे पर्सनल हैं और फ्रेंड्स के रिव्यूज के ऊपर बेस्ड है. और बाकी अगर आपको कोई और टीचर रेफर करना है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट देम. मार्केट में बहुत सारे हैं यार. एंड ऑफ कोर्स जस्ट रिमेंबर दिस, योर ट्राई मे फेल बट नेवर फेल टू मेक अ ट्राई. तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यू कैन सेंड मी अ फॉलो ऑन रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन. ये मेरी आईडी है वहाँ की, ये डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगी. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो यू कैन ऑलवेज मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी. एंड अगर आपको कोई पीपीटी चाहिए या आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी एंड दिस नंबर. आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल. थैंक यू. एंड इस वीडियो की पार्ट 2 मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा. एंड प्लीज वॉच इट. उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करी है कि लॉ को याद कैसे रखना है और नोट्स कैसे बनाने हैं. तो stay tuned to the channel.